शरद और मैं काफी टाइम से हमें सॉन्ग्स ऑफर हो रहे थे साथ में, तो ये पहला सॉन्ग नहीं जो हमें ऑफर हुआ। काफी टाइम से लोग चाह रहे थे, बट हम दोनों पता नहीं कभी सॉन्ग पोस्टपोन हो जाता या एक की डेट नहीं मिलती थी। फाइनली पायल जी ने हम दोनों की डेट एक साथ मैच करके, बट जो भी इनके साथ बिग बॉस में हुआ, जैसे भी हुआ, इट्स टोटली हर जर्नी। एंड आई थिंक जिस तरह इन्होंने प्ले किया है, जिस भी अंदाज में, अच्छा हो बुरा हो, इट्स टोटली हर कॉल। आई मीन हम लोग कोई नहीं बोलने वाला। यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे और मैं कैरेक्टर कर रही थी जब इनके साथ सीरीज और शॉर्ट मूवी कर रही थी। इट वाज अ कैरेक्टर, एक टास्क नहीं था जो मुझे करना है, तो वहां मैं अपना 100% क्यों दूं? जब मैं इनके साथ थी तब मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि वो जरूरी था। वहां मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी और डायरेक्टर ने बोला था कि ऐसा रिक्वायरमेंट है सीन का। वहां ना मेरे किसी डायरेक्टर ने बोला था, इट वाज माय कॉल, इट वाज जस्ट अ डेयर। तो मैं अपनी किस भी वहां क्यों वेस्ट करूं? और ना उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल है। मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करके वो टास्क जीतना था जो मैंने जीता। एंड आई थिंक अब हमें बारिशों पे फोकस करना चाहिए। बारिश का मौसम है, बारिश का गाना है, माहौल को जमा करने से पहले जमा तो हुआ है, कैसे जमा हुआ है? बिल्कुल जी, पहली बात तो आप सबका स्वागत है। बहुत ही कमाल, सेक्सी, हॉट, सिजलिंग, रोमांटिक, क्यूट और कुछ ऐसा कोई गाना रिलीज हुआ है आज जिसका नाम है बारिशों। और पायल दी ने फिर से आई थिंक आपका मेरा जो एक कोलैबोरेशन है, तीसरा या चौथा है। और आई थिंक वेरी वेरी लकी कि इनके जितने भी गानों में मैं फीचर होता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में उदित जी, हमारे लेजेंडरी उदित नारायण जी, उसके बाद हमारी हॉट एंड सिजलिंग आकांक्षा। क्या हुई, मतलब जमा हुआ मामला पूरा, हम लोग आ गए तो पूरा मामला जम चुका है। एंड फील्स ग्रेट यार, बिकॉज मेरे लिए पहला मेरा बारिश का गाना है जो मैंने इतने सालों में किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसी टीम मिली है जिसके साथ वो गाना मैंने किया है। और टचवुड, आई थिंक गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सुबह से सब लोग बैठे हैं अपने फोन्स पे, कितने व्यूज हो गए, कितने लाइक्स हो गए, कमेंट्स क्या हैं। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट स्टार्ट टू द सॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड ऑल द लव जितने भी हमारे व्यूअर्स फैंस दे रहे हैं। इट फील्स ग्रेट यार। Sharad, what is up with this chocolate boy look? What is up? यार मैं ऐसा तो नहीं सोच के गई थी यार, मैं नाच मिली थी तो ऐसे नहीं थी। क्या हो गया? बारिशों के सेकंड पार्ट के लिए अलग वाइब आएगी फिर मुझे शूट करने में, ऐसा लगेगा नए हीरो चेंज हो गए हैं। बिल्कुल अलग लग रहे हो आप। This is for some other project that I'm actually working on right now, but yes, But getting it's back good. to Barishu. I love the melody, I love the vocals obviously. घर जैसी बात है मेरे लिए इनके साथ काम करना। लेकिन ओवरऑल जो फील है गाने का, मैं कहूँ अगर आप लोगों ने गाना देखा, I think it's got a very nice 90s feel to it, very, वो कहते हैं ना कि old is gold, वैसा एक पूरा एक फील आ रहा है। और vocals, melody, performances, उदित जी, बारिश, सब कुछ। I think it's a beautiful mixed bag. तो मेरे लिए अगर मैं कहूँ, ये one of my favorite बारिश के गानों में से होगा on the top list. Is there any fun moment जो आप शेयर करना चाहेंगे जो शूट करते वक्त हुआ है? यार वो फन मोमेंट है, आकांक्षा आपको बताएंगे। यार मैं और शरद साथ में हो और फन मोमेंट्स ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड शरद और मैं काफी टाइम से हमें सॉन्ग्स ऑफर हो रहे थे साथ में, तो ये पहला सॉन्ग नहीं जो हमें ऑफर हुआ। काफी टाइम से लोग चाह रहे थे, बट हम दोनों पता नहीं कभी सॉन्ग पोस्टपोन हो जाता या एक की डेट नहीं मिलती थी। फाइनली पायल जी ने हम दोनों की डेट एक साथ मैच करके हम लोग को इस बारिशों के सॉन्ग के लिए बुलाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हम वेब सीरीज भी साथ में शूट कर रहे हैं और एक उसके बारे में बाद में और शॉर्ट मूवी कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा साथ में। एंड लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि फेवरेट जोड़ी, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया। बहुत टाइम से बारिश का एक सॉन्ग करना चाहती थी, और वो भी ना जब हीरोइन साड़ी में गीली होके आती है और जब हीरो के साथ बारिश में रोमांस करती है तो फिर आग तो लगती है। तो वो आग हमने लगाई थी और साथ में पायल जी की आवाज। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सॉन्ग हमने साथ में किया। एंड बहुत भीगे, बहुत ज्यादा भीगे, गिरे, संभले, बहुत कुछ किया, पर सॉन्ग बहुत अच्छा शूट हुआ। और सबसे फनीएस्ट था जो शुरू में हमने टीचर बन के जो सॉन्ग ओपन किया, जिसका कल ट्रेलर रिलीज किया था। तो काफी लोग शरद पूछ रहे हैं कौन सा स्कूल है, यहाँ जैसे टीचर है हमें भी एडमिशन लेना है। मेरे काफी दोस्तों का ये सवाल है। कौन सा स्कूल है वो पर्सनली डीएम कीजिए, मैं बढ़िया। आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू गाइज। एंड इस सॉन्ग को और आप लोग, अभी आग हमने स्क्रीन पे लगाई है, बाकी आप लोग लगा दीजिए। तो आई जस्ट वांट दैट दिस शुड डू वंडर्स एंड हम लोग साथ में फिर से काम करें। डेफिनेटली यस। पायल, who was the naughtiest one? किसके साथ आपको ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी समझाने के लिए? क्या? She is the quietest and the naughtiest also. एक्चुअली इतना फन प्रोसेस था ना, जब ऑडियो पे हम लोग काम कर रहे थे तो वी थॉट ऑफ लाइक कि यार
वाइफ तो 90s वाली है, कौन किसको किसको गाना चाहिए, देन सडनली माइंड में है उदित जी अगर गाए तो कैसा फील होगा। तो वी लाइक एज अ कंपोजर आई ऑलवेज इमेजिन माय सॉन्ग कि यार ये ऐसा साउंड हो सकता है। सो एकदम विदाउट एनी सेकंड थॉट वी कॉल्ड उदित जी एंड वी सेड कि सर एक गाना है, आपको गाना है, एंड ही इज वेरी हम्बल, अ वेरी जनरस पर्सन, एंड उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, एंड वी यू ऑल आई थिंक नो हिम। सो आए वो इतने प्यार से, इन्होंने इतना अच्छा गाया एंड द सॉन्ग वाज लाइक वेंट टू अनदर लेवल। तो जैसा मैंने लाइक जैसा इमेजिन किया था, व्हेनेवर आई कंपोज समथिंग ना, तो माइंड में एक वॉइस होती है मेरी, जैसे मैं कुछ गाने जो मैं जुबिन के साथ करती हूँ तो मेरे माइंड में जुबिन रहता है कि हाँ उसकी आवाज में ये अच्छा लगेगा, या स्टेबन होता है, यासिर होता है, विशाल है, या कुछ भी मैं सोचती हूँ कि हाँ ये इमेजिन करके कि ये लगेगा कैसा, एकदम ऐप्ट बैठा। मतलब हमेशा आज तक कभी ऐसे चुकी नहीं हूँ मैं बेसिकली, बट दिस टाइम ऑल्सो मतलब उदित जी ने भी कमाल कर दिया। एंड आई सिंग थोड़ा सा No, see, you have बारी से हम ऐड कर देंगे हम लोग। Actually. बहुत मजा आता है। I think आप देखिए शुरुआत आपने किए गाने की, तो थोड़ी यार दो लाइनें तो बनती सबके लिए है। बनती है। अब आप गा दो, हम लोग वैसे बड़े-बड़े कर देंगे। ऑफ स्क्रीन कर सकते हैं। अच्छा उधर है, कहीं भी आ जाइए, सबसे इजी पड़ेगा। गाना मत ले। तो फिर पीछे से वाइब भी दे रहे हैं। चलो मैं सीधा बुक पे गाती हूँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। लाइव में। गाना मत प्ले करो प्लीज। डोंट प्ले द सॉन्ग प्लीज। या चल रही कौन गाने आइए। हाँ यार ख्वाब सच हुए हैं सारे, ख्वाहिशों के सावन में भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, बात सी लगी है दोनों आज मेरी धड़कन में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में। क्या बात है। अच्छा तो बात बस बारिश में से हो गई। करें काफी बड़े उदित नारायण साहब के साथ काम करने के बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अमेजिंग ये फील, उनकी सिंप्लिसिटी, और जितने भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनकी सिंप्लिसिटी में ही वो बात है ना कि उसके काम में यू ऑलवेज फील इट। जब वो गाते हैं हम क्यों बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं 90s के गाने के साथ, बिकॉज वो लोग इतने सिंपल और इतने ज्यादा प्योर है कि जब उनके गले से वो आवाज आती है तो वो प्योरिटी झलकती है बेसिकली। सो आई लव्ड इट, एंड आगे बहुत शानुदा एंड हमारे सोनू जी सबके साथ मैं कर रही हूँ, कोलैब कर ही रही हूँ। सो बहुत जल्दी आप वो लोग उनकी आवाज भी सुनोगे, साथ में मेरे जो मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट्स और भी जितने भी हमारे मेरे फेवरेट भाई कह सकते हैं क्योंकि आई कॉल देम भाई ओनली, जुबिन, स्टेबन, विशाल एंड अदर सिंगर्स आल्सो यू विल सी वेरी सून। सो बात करें बीटीएस की तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स कुछ बताना शेयर करना चाहोगे? मैं बताना चाहती हूँ फनी मोमेंट, मैं बताना चाहती हूँ कि ना जब मैं ना शूट कर रही थी तो पहला बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। जब सेकंड लुक का जब था ना तो मुझे किसी ने बोला ना आज सुबह ना ये गार्डन में सांप निकला था। I was like कि क्या सांप निकला था यहाँ पे, एंड आई वाज टू कॉन्शियस। मैं देख रही थी सांप का बिल किधर है, आसपास ना मुझे ऐसा बिल दिख रहा था, मुझे लगा कहीं पता चले कि मैं गा रही हूँ और पीछे से कोई सांप आ गया तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने टेंशन में वो सेकंड लुक हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपने हमें नहीं बताया ना ताकि हम लोग नहीं ना रुके। एंड आपको पता है बारिश भी हो गई थी तो मेरा पूरा लुक ही खराब हो गया था बारिश में भीग के। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट जब मैंने गाना जब खुलता है और उसके बाद जब इनकी एंट्री होती है तो बहुत ही आई लव द कलर, जो कलर पर्पल वन है। यू नो नॉर्मली सिंगर्स जब फीचर होते हैं ना तो एक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं अरे यार सिंगर्स आ गए यार, क्योंकि एक्टर चाहते हैं कि पूरा स्क्रीन उसी को मिले, ये एक्टर मेंटालिटी होती है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये जब आती है तो लगता है यार सुकून सा अच्छा लग रहा है यार, और क्यों नहीं आ रहा है।
there are some singers who obviously carry themselves so well and they know कि वो अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आते हैं वो एक्टर को भी अच्छा लगता है. So she compliments the video also so well. इनके साथ और भी 2-3 लोग हैं जिनके मैंने काम किया, but I think with her especially she really enjoys. मतलब उनको विजुअली और ऑडियो में इनको दोनों उतना ही मजा आता है. I'm sure. मुझे तो बस एक्शंस करने रहते हैं हाथ से थोड़े बहुत, बट जो मेन है आई ऑलवेज फील जो हुक स्टेप आप लोगों ने ये वाला किया है मेरे से तो नहीं होगा. ये भी कर सकते हैं हम लोग. नहीं बिल्कुल नहीं. तो वो जो आप लोगों ने किया ना गाने को एक गाने की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे हुक स्टेप पे अगर आप कुछ ना करते एंड ओनली एक्सप्रेशंस भी देते वो कहीं ना कहीं से इट विल बी या इनकम्प्लीट होता. बट आप दोनों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है. मतलब गाना कहाँ से कहाँ चला गया. ऑब्वियसली गाना आई विल नॉट से खराब है क्योंकि ऑब्वियसली अब खराब नहीं खराब नहीं है. 3 घंटे के अंदर 50,000 व्यूज हो चुके हैं. और सबसे बेस्ट या फनीएस्ट पार्ट था कि बारिश में हम लोग शूट कर रहे थे, फिर बारिश बंद हो गई पर इन लोगों ने शावर ऑन कर दिया. तो आप अगर वो एक सीक्वेंस देखोगे जब मैं येलो साड़ी पहने हुए ब्लैक शर्ट बहुत ही हॉट सिजलिंग वो पूरा हम शावर में कर रहे हैं. तो उन्होंने नहीं गीला तो करना ही है, बारिश बंद हो गई तो शावर में करेंगे पर करेंगे. और ट्रस्ट मी वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है जो हम बारिश की जगह शावर में भीग के कर रहे हैं. बट वो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बहुत मजा आया शूट करके. गाइस अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा बिग बॉस से आई है. क्या आपने उनकी जर्नी देखी? कुछ भी कोई क्लिप्स विजुअल्स कुछ भी देखा आपने? आप किस विजुअल की बात करें ये बताइए. देखिए आप कल तो आएंगे इंडस्ट्री में ना तो आप आएंगे. अब वो सब जाना था किस विजुअल की आप बात करें. वो विजुअल सबने देखा है. बिग बॉस विजुअल देखा सबने, एक्सपीरियंस इन्होंने पर्सनली भी किया है क्योंकि किस मैंने दोनों बार स्क्रीन में इन्हें ही शूट किया सीरीज में भी और शॉर्ट मूवी में. आप बोलो आगे. वेरी पर्सनल क्वेश्चन. बिग बॉस में स्टेटमेंट Anything else you want to say now? कैसा रहा? नो वो तो शरण स्टेटमेंट दी गई थी जिनके साथ इनका केस हुआ था डेयर के टाइम पर. उन्होंने स्टेटमेंट दी थी दैट शी इज अ बैड किसर. इज दैट ट्रू? लाइक अभी शरद कुछ नहीं बोल पाया. ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली हमने जो एक्सपीरियंस किया है अगर कहूँ तो डेफिनेटली आई थिंक शी गेट्स इनटू द कैरेक्टर रियली वेल एंड जितना इन्होंने परफॉर्म किया अच्छे से किया परफॉर्म. बट जो भी इनके साथ बिग बॉस में हुआ जैसे भी हुआ इट्स टोटली हर जर्नी. आई थिंक जिस तरह इन्होंने प्ले किया है जिस भी अंदाज में अच्छा हो बुरा हो इट्स टोटली हर कॉल. आई मीन हम लोग कोई नहीं बोलने वाला. देखिए यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे और मैं कैरेक्टर कर रही थी. जब इनके साथ सीरीज और शॉर्ट मूवी कर रही थी इट वाज अ कैरेक्टर. एक टास्क नहीं था जो मुझे करना है. तो वहां मैं अपना 100% क्यों दूं. जब मैं इनके साथ थी तब मैंने अपना 100% दिया क्योंकि वो जरूरी था. वहां मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी. डायरेक्टर ने बोला था कि ऐसा रिक्वायरमेंट है इस सीन का. वहां ना मेरे किसी डायरेक्टर ने बोला था. इट वाज माय कॉल. इट वाज जस्ट अ डेयर. तो मैं अपनी किस भी वहां क्यों वेस्ट करूं. और ना उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल है. मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करके वो टास्क जीतना था जो मैंने जीता. एंड आई थिंक अब हमें बारिशों पे फोकस करना चाहिए. ओके लास्टली बट हाउ डू यू थिंक शी प्लेड? उनकी बिग बॉस में कैसे शी प्लेड? जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया आई थिंक इट वाज शॉर्ट जर्नी बट इट वाज अ गुड एक्साइटिंग जर्नी बिकॉज़ जो भी ग्लिम्पसेस आए हमने थोड़े बीटीएस देख लिए या कभी सोशल मीडिया पे देख लिया. आई थिंक शी एंजॉयड हरसेल्फ. Yeah, I did. देख रहा था वो एंजॉय कर रही है. और जो आई थिंक हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का वी ऑल वर टॉकिंग दैट वो जाके मतलब एंजॉय करके आ गई है. होता है बी ए पार्ट ऑफ द एंटायर जो इनका हुआ पूरा वो एपिसोड हुआ वो लेकर बाकी सब चीजें लेकर आई थिंक शी इज आउट एंड शी इज डेफिनेटली लर्नड एक्सपीरियंस हुआ इनके लिए. आई एम श्योर. I feel if you don't leave your dignity and your grace जिससे आप जा रहे हैं और वही मेंटेन करके बाहर आ रहे हैं जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो nothing like it. ऑल्सो जब मैंने अभी काम किया इनके साथ इनके वीडियो में बात देखी आई थिंक बहुत ग्रेसफुली इन्होंने पूरे गाने को लिया है. एज अ वुमन वेयरिंग अ साड़ी एंड डूइंग सच अ सॉन्ग इट्स नॉट इजी यू नो. सो बहुत ही ग्रेस एंड विद दैट पॉइज एंड it's not looking cheap. It's looking very nice. It's looking classy. It's looking ये गाना लग रहा है कि यार वो जैसे मैंने कहा ना very अगर मैं कहूँ तो if I can probably label it as a iconic टिप टिप बरसा पानी. You know that kind of a feel. Where the girl is dancing around the hero and उतने ही you know with that very panache and that style and swag and everything. It's looking beautiful. कहीं भी गाना कुछ खराब नहीं. That's why you know I imagined उदित जी's voice Correct. बरसा पानी and उनके जितने भी आकर तुम्हें आना है
एंड जितने भी बारिश के सबसे द बिगेस्ट सॉन्ग Biggest song उदित जी ने गाया है। Correct, correct. So we thought of like उदित जी will be like the best person. सरन भाई और आपका दोनों का उदित नारायण के सॉन्ग आपने सुने होंगे, कौन सा सॉन्ग फेवरेट है आपने दोनों? यार अभी तो इन्होंने कहा है मुझे पर्सनली आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, हाँ, I think अच्छा। वो मुझे बहुत Nice. पसंद है, उसमें एक सेंसुअलिटी है उस सॉन्ग में और एक अलग फ्लेवर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका? देखिए 4 दशक हो चुके हैं उनको, यानी 40 सालों से वो लिटरली मतलब रूल कर रहे हैं। तो आई थिंक जैसे अभी इन्होंने कहा वो टिप बरसा पानी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। मतलब आई डोंट थिंक कोई बारिश का गाना उसको क्रॉस कर पाया नहीं कर इन एनी स्फीयर, यू नो। तो ये गाना है जो म्यूजिक वीडियो अगर हम कहेंगे उसकी दुनिया में कहीं ना कहीं वो कोशिश की है हम कि उसके आसपास आए, जो आई थिंक अब रिस्पांस भी आ रहा है, जैसे इन्होंने भी कहा कि 3 घंटे में इतने व्यूज आ गए, सो इट फील्स गुड यार कि सबकी and मेहनत streaming पे also it's working really Spotify पे कल से you know everyone is posting Yeah. that song and लोगों को Yeah, ऑडियो yeah. इतना पसंद आ रहा है, so I'm very happy कि हम लोग वो 90s का फ्लेवर में और शरद स्क्रीन पे भी वापस लेके आ पाए and your voice and उदित जी voice, तो एक मैजिक है, एक कॉम्बिनेशन है सबका, एक कंबाइंड पैकेज एंड we are very ये गाना excited. है अपनी धुन पर, हमारी नहीं बट अपनी धुन पर। तो प्लीज जाइए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। अच्छा, जो प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, जो वेब सीरीज आने वाली है, उसके बारे में थोड़े कुछ बताएं। उसके बारे में अकेले में आपको 1 to 1 बताऊंगा, बहुत कुछ है बताने के लिए आपको। नहीं, बहुत ही जल्दी विदिन अ वीक आप उसको भी फिर आप लोग से मुलाकात बहुत जल्दी हो रही है। और सबसे बेस्ट बात है कि हमारे साथ आनंद मिश्रा सर हैं और उन्हीं ने ये सॉन्ग भी डायरेक्ट किया और हमारी वेब सीरीज के डायरेक्टर भी वही हैं और वहीं से वो हमें लेके आइए, सर, इधर आए। आइए। सर आपको हम नहीं छोड़ेंगे, हमें आप दिख अरे गए। इधर तो आइए, हाय बोलिए सबको, इधर आइए, आइए आइए। ये हमारे निर्देशक हैं, आइए। और या तो आनंद सर, हाँ भाई। तो ये बेहतर बता पाएंगे कि बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साहब हैं और पूछना चाह रहे हैं बारिश का गाना आपने शूट किया, कैसा लगा आपको? सो बेसिकली वीडियो में बेसिकली बारिश के गानों में कुछ करने सकते हो, बारिश को भिगाना तो होता है और फिर हमने सोचा यार कुछ डिफरेंट भी लगना चाहिए। तो हमेशा होता है कि एक लड़का लड़की भीग रहे हैं किसी बस स्टैंड पे या कहीं पे और यही गाना होता है मोस्टली, तो उसको एकदम, और दूसरा का जो लुक भी है ना बहुत हॉट एंड सिजलिंग चल रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि एकदम ना मतलब सामने जब स्टार्ट होगा ना तो एकदम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा लुक में, है ना। और शरद का लुक तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब जिस तरह से वो मुझे लगता है कि टीचर वीचर है, इतना सिंपल कपड़ों में वो किए होंगे। तो वो जो मुझे लग रहा है हम जितने घंटे भी शूट किया ना उसमें 30% टाइम हमने सीन शूट करने में लगाया है और बहुत अच्छे थे। और जनरली क्या होता है कि हमारा सीन भी अच्छा खासा था, तो उसको हमने स्पेशली वो ऐसा टीजर ही इसलिए किया कि ऑडियंस देखे पहले समझे, उनको भी। हमने कमेंट भी कल में पढ़ रहा था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि हमने जो पहला टीजर रिलीज किया उसके जो दूसरा टीजर था उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस था। तो अच्छी बात है क्योंकि देखिए एज अ डायरेक्टर मेरी मेहनत तो उसमें ज्यादा गई है डांस से ज्यादा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। 90s का फ्लेवर वाला किसका आइडिया था, किसका 90s का फ्लेवर रखना है? वो तो मानव का मतलब वो तो गानों का वो है ही, मतलब जो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप आग बंद करके अगर गाने सुनेंगे आपको वही देखो 90 से बढ़िया म्यूजिक तो आज तक बना नहीं। आज के डेट में कोई भी एज ग्रुप हो वो 90 सुनते ही सुनता है। जैसे हम तो चलो 50 40 सब सुन रहे हैं सारे गाने, लेकिन जो यंग है मुझे लगता है कि 15 साल वाले ना वो शायद बहुत पुराने नहीं सुनते, 90s को सब सुनते 90s तो है। हैं। और 90s का जो फ्रेशनेस है ना कोई गाना पुराना नहीं लगता, पुराना हो ही नहीं सकता, वो हाँ, कभी नहीं। आज उससे तक अलग 10 ही साल बात के है। बाद भी सुनोगे ना इट विल साउंड एकदम से न्यू सॉन्ग। एंड मैंने भी किया ना जब 90s में वो होता है ना बचपन से जैसे बच्चों को भाषा सिखाया नहीं जाता है, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वो सीख जाते हैं। तो उस टाइम पे इतना 90s वो सबकॉन्शियस माइंड में 90s तो वो ना नेचुरली एक फील आती है। इवन इफ आई टॉक अबाउट तुमियाना आल्सो सो मेनी पीपल सेड कि यार दिस साउंड लाइक 90s बिल्कुल। तो वैसे भी अदर सॉन्ग जितने भी है जो भी है, नाउ टॉक अबाउट बारिश शो इज आल्सो 90s का वाइब रखा है एंड इसलिए वो फुल कॉन्सेप्ट था वो कि उदित जी को लेंगे ना तो टिपिकल 90s सॉन्ग साउंड करेगा। एंड स्क्रीन पे तो इन दोनों ने सच में आग लगा दी, लिरिक्स को बहुत जस्टिफाई किया आप लोगों ने।
और मैम बहुत क्लियर थे कि मुझे एक हुक स्टेप चाहिए 90s जैसा, तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज हम लोग भी इतने सॉन्ग शूट करते हैं, पर उसमें स्पेशली ऐसे रोमांटिक सॉन्ग में कहीं वैसे नहीं 90s के फ्लेवर की वही बात होती है, एक हुक स्टेप होता है जो रजिस्टर होना चाहिए बार बार, तो हर साड़ी में वो हुक स्टेप तो मैंने किया है आज शरद ने भी, तो आई थिंक वो सबसे एक अलग एक वाइब था 90s का जो हम लोग लेके आए। रवीना जी का गाना देखा तो अपने टिप्टी व्हाट्सएप पर किसने नहीं देखा है? उससे कुछ आइडिया लिया था आपने, मतलब किसी ने रेड साड़ी, yes, sorry, yellow येलो साड़ी। साड़ी। और ये सर का ही आइडिया था कि बारिश बंद हो गई है पर मैं शावर ऑन कर दूंगा, पर भिगाऊंगा इनको, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा कि बिना भीगे ये लोग डांस ये शावर का आइडिया किसका? ये शावर का आइडिया इनका ये ही। शावर का आइडिया इनका था, देखिए मतलब बारिश में भी शावर चाहिए आपको। शावर का आइडिया एक्चुअली मेरे कोरियोग्राफर ने पवन बॉब उनका था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि क्या होता पूरा गाने में भिगाने में भी कुछ वेरिएशन नहीं था, तो पहला हमने कोशिश किया कि जनरली हम बारिश का गाना भीग के तो एंजॉय करते हैं, बिना भीगे भी एंजॉय करना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको वेरिएशन डाला, धीरे धीरे ग्रेजुअली बारिश बढ़ते जाती है गाने में, तो वैसा फील रखा है। मतलब अगर आप बारिश का मौसम नहीं भी है तो भी आप शावर पे वो गाना एंजॉय कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया है। शावर में भी गाना enjoy कर लेट्स सकते डू हैं। वन गर्मी का सॉन्ग। हाँ, काफी गर्मी भी बढ़ गई है इस बारिश से, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे लिए गर्मी का सॉन्ग क्रिएट करो, मेरे और शरद के। एक विंटर आज वेदर को यार एक विंटर गाना बनता है विंटर, हाँ इसके बाद सर्दी सर्दी का गाना एक सर्दी का बनता है, राइट। Last set of questions, guys. और हाँ, ये हमारी वेब सीरीज बाय द वे शूट की है जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें भी सर ही डायरेक्टर है। तो ज्यादा सर बोल नहीं पाएंगे। कब रिलीज? ज़्यादा कुछ बोल जल्दी नहीं पाएंगे, जल्दी होने लेकिन वाला बहुत जल्दी जल्दी। मतलब शायद हफ्ते 10 दिन में आप लोग देखेंगे। ठीक है, जाते जाते फैंस और ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? लाइक बस यही कहना चाहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, प्लीज हमारे गाने को सबसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए एंड सुनिए बार बार एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए एंड बार बार सुनिए। ओके, और बहुत टाइम से जो आप मुझे और शरद को देखना चाह रहे थे, इतने टाइम से हम दोनों के लिए कॉल्स और मैसेजेस थे कि हम दोनों आपको एक गाने में देखना चाहते हैं रोमांस, तो देखिए अब आपके सामने है बारिश हो, तो जल्दी से देखिए और बार बार देखो और सबको दिखाओ, लाइक शेयर एंड और सब्सक्राइब। बहुत सारे रील्स भी बनाई हैं। हाँ, एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का बारिश में रोमांस कैसे हो कैसा रहा है? है। जी मैं तो बोलता हूँ 3-4 बार देखिए, उसके बाद अपने आप सुनते रहिए, आपको बार बार फिर अपने आप ही देखोगे। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.